माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ, आज हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करेंगे। आखिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है? हमारे इकोनॉमी के भीतर इनकम का फ्लो होता रहता है, राइट? तो हम लोग देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आखिर क्या है, राइट? और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है जी। यस, circular flow of income refers to the cycle of generation of income in the production process and its distribution among the factor of production. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? इनकम की जनरेशन की एक साइकिल है। इनकम के जनरेशन की एक साइकिल है जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के भीतर चलती रहती है। और क्या है इसमें जी? डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और क्या है? इनकम को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच डिस्ट्रीब्यूशन करना भी है। इनकम का जनरेशन भी करना और उसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच डिस्ट्रीब्यूट भी करना इसमें शामिल है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम refers to cycle of generation of income in the production process and its distribution among the factors of production. आप कहोगे सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस क्या होते हैं? आप प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं, हम एक बार इसको रिकॉल करा देते हैं। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। Productive resources are known as factor of production. They are also called as the input of production. प्रोडक्शन करने में जो हम इनपुट यूज करते हैं, जो रिसोर्सेज यूज करते हैं, वही तो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नंबर फर्स्ट लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड कैपिटल और नंबर 4 एंटरप्रेन्योर। अरे भाई, किसी एक के बगैर ही हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। विदाउट लैंड, लैंड मीन्स अपर सरफेस नहीं होता केवल। इकोनॉमिक्स में लैंड का मीनिंग है वे सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। यस, इन इकोनॉमिक्स लैंड मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर फैक्टर ऑफ फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेबर क्या है? अरे भाई, जो मैन काम करते हैं लोग अपना जीवन चलाने के लिए, वो लेबर है। मेन प्राइमरी फैक्टर है जी प्रोडक्शन का। हाँ जी, लेबर के बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो लेबर इंक्लूड ऑल द एफर्ट मेड बाय मैन टू अर्न अ लिविंग। इट इज द मेन and primary factor of production without which nothing can be produced. अरे भाई, जो कैपिटल क्या है? हम लोग किसी भी चीज का फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए जो वेल्थ इन्वेस्ट कर देते हैं, वही तो कैपिटल है। कैपिटल इज डिफाइंड एज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। तो फिर एंटरप्रेन्योर कौन होता है? अ पर्सन who set up a production unit. Other words, a person set up a enterprises, manage, organize, called entrepreneur. वह व्यक्ति जो किसी भी एंटरप्राइजेस को सेट करता है, मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है और क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, वही कौन बनता है? एंटरप्रेन्योर। तो इस तरह से हम लोग फिर से आ जाएं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कौन कौन से पॉइंट्स निकल के आते हैं। हाँ जी, 4 पॉइंट्स निकल के आते हैं। हम यह मान के चलते हैं अभी कि हमारे इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर्स हैं। एक हाउस होल्ड है, ओनर्स ऑफ द फैक्टर सर्विसेज। सेकंड फर्म्स है, प्रोड्यूसर। तो देखते हैं हाउस होल्ड
provided factor services or factor of production to firms for production of goods and services. सर्कुलर फ्लो में क्या होगा? हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे किसको? फर्म के लिए। और फर्म क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा। अच्छा, तो फर्म देखिए, अब सेकंड पॉइंट पे आएगा, फर्म्स प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्म गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा किसकी हेल्प से? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हेल्प से। अच्छा, तो फिर चलो प्रोडक्शन हो गया, तो भाई जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे? जी नहीं। फैक्टर पेमेंट बाय फर्म्स टू हाउस होल्ड्स फॉर यूजेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्म क्या करेगी? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में पेमेंट करेगा। किसको करेगा? फैक्टर्स के ओनर्स के लिए। चलो ठीक है भाई, उनको पेमेंट मिल गया। अब क्या होगा? फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई हैं भाई किसके लिए? हाउस होल्ड के लिए। तो क्या हाउस होल्ड को फ्री में मिल जाएगी? जी नहीं। पेमेंट बाय हाउस होल्ड्स टू फर्म्स फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस तरह से हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करते हैं? फैक्टर सर्विसेज किसको? फर्म्स के लिए। फर्म्स क्या तैयार करते हैं उसकी हेल्प से? गुड्स एंड सर्विसेज। अब फर्म्स क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं फैक्टर सर्विसेज का। तो जो हमारे प्रोड्यूस वो हैं कौन? हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में फर्म्स को पेमेंट कर देते। इस तरह से ये सर्कुलर फ्लो चलता रहता है, राइट। जनरली 3 phases हैं सर्कुलर फ्लो के। यस, देयर आर 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नंबर फर्स्ट जनरेशन फेज। यस, इन दिस फेज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द फर्म्स विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इस फेज में क्या होगा? फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा किसके थ्रू? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू। सेकेंड फेज है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इन दिस फेज फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स। इसमें क्या होगा? फर्म से हाउस होल्ड की तरफ फैक्टर इनकम का फ्लो होगा। भाई फैक्टर कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड्स प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या फैक्टर्स थे? 4 फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो इनके लिए क्या मिलेगी? फैक्टर इनकम। लैंड के बदले में क्या रिसीव होगा? रेंट। लेबर को वेजेस। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या होगा? प्रॉफिट। तो सेकंड फेज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इन दिस फेज फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स। डिस्पोजिशन फेज, डिस्पोज करना। वही जो हमारा हाउस होल्ड है वो इनकम कमाएगा तो क्या करेगा भाई? उसको खर्च करेगा किस पर? गुड्स एंड सर्विसेज पर। यही तो डिस्पोजिशन फेज है। इन दिस फेज इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स एंड स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। इस फेज में क्या होगा? हमारा जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड से जो इनकम कमाई है उसने फैक्टर के बदले में, वो क्या करेगा? खर्च करेगा किसके ऊपर? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। देयर आर 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फर्स्ट जनरेशन फेज, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज और थर्ड डिस्पोजिशन फेज, राइट। अब हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। जनरली 2 तरह से होता है जी सर्कुलर फ्लो। यस, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो हम लोग अब रियल फ्लो की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रियल फ्लो। रियल फ्लो में मनी की बात नहीं आएगी। यस, रियल फ्लो refers to the flow of factor services and goods and services between different sectors of the economy.
रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके बीच फैक्टर सर्विसेज का फ्लो और किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो ही क्या कहलाता है, हमारा रियल फ्लो कहलाता है। यस, रियल फ्लो refers to the flow of factor services from households to firms and flow of goods and services from firms to household, right? हाउसहोल्ड से फैक्टर सर्विसेज का फ्लो कहाँ होगा, फर्म्स की तरफ होगा, और फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कहाँ होगा, हाउसहोल्ड की तरफ होगा। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। भाई यहां से फैक्टर जा रहे हैं, वहां से गुड्स एंड सर्विसेज आ रहा है, राइट? तो हो गया रियल फ्लो। हम लोग इसको एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, राइट? रियल फ्लो का ये डायग्राम बना हुआ है जी। देखिए, हम यह मान के अभी चल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी के भीतर दो ही सेक्टर हैं, राइट? एक हो गया हमारा हाउस होल्ड और सेकंड क्या हो गया, फर्म्स। तो हम लोग देखते हैं, देखिए हाउस होल्ड से फ्लो कहाँ जा रहा है, हमारा फर्म की तरफ जा रहा है। ये फ्लो हाउस होल्ड से कहाँ गया, फर्म्स की तरफ गया। किस चीज का, फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फैक्टर सर्विसेज आप जानते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अच्छा जी, फिर तो फर्म क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लो देखो फर्म से कहाँ हो रहा, हाउस होल्ड की तरफ। यस, फ्लो हमारा जा रहा है फर्म से कहाँ जा रहा, ये हाउस होल्ड की तरफ। ये क्या प्रोवाइड कर देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। इस तरह से क्या हो गया, रियल फ्लो। अब हम लोग देखते हैं मनी फ्लो क्या होता है, राइट? मनी फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। रियल फ्लो में क्या था, गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर का फ्लो था। यहाँ पे किस चीज का फ्लो है, मनी का फ्लो। यस, फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स। भाई हाउस होल्ड को कौन देता, फैक्टर के बदले में पैसा फर्म देती। एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। भाई हाउस होल्ड एक्सपेंस करता है गुड्स एंड सर्विसेज पर, उसको हम लोग कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यस, इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। ये किस चीज का फ्लो है, मनी का फ्लो है। किसके बीच, फर्म्स और हाउस होल्ड की तरफ। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी, राइट? और इसी को हम लोग क्या, नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसको फिर डायग्राम की थ्रू देखें, एक डायग्राम की थ्रू देखते हैं, यहां पर हम क्या मान के चलते हैं, टू सेक्टर है इकोनॉमी में, एक हाउस होल्ड से और सेकंड क्या है, फर्म से, राइट? अब देखिए हाउस होल्ड ने हमारा रियल फ्लो में क्या, हाउस होल्ड ने क्या दिए थे, फैक्टर सर्विसेज दिए थे, राइट? फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को दिए। तो फर्म्स क्या करेगा, उनके बदले में पेमेंट करेगा। क्या करेगा, पेमेंट, फैक्टर पेमेंट जिसको कहा जाता है। यस, फैक्टर पेमेंट्स क्या हो गया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। लैंड के बदले में क्या देते हैं, रेंट देते हैं। लेबर को देते हैं वेजेस, और कैपिटल पर इंटरेस्ट पेड करते हैं, और एंटरप्रेन्योर को क्या पेड करते हैं, प्रॉफिट होता है जी। यस, तो ये फैक्टर पेमेंट्स फ्लो कहाँ हो रहा, फर्म से कहाँ जा रहा फ्लो, हाउस होल्ड की तरफ। यस, तो फिर हाउस होल्ड क्या करेगा जी, अब हाउस होल्ड क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यस, वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा, तो मनी का फ्लो फिर कहाँ हो जाएगा, फर्म्स की तरफ हो जाएगा। यस, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, हाउस होल्ड टू फर्म्स। हाउस होल्ड खर्च करेगा किस चीज पर, गुड्स एंड सर्विसेज पर, तो हमारा फ्लो कहाँ जाएगा फिर, हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ जाएगा, राइट? तो मनी फ्लो में क्या हो रहा, फैक्टर पेमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
रियल फ्लो में फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम, टू सेक्टर मॉडल। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हम लोग इस मॉडल में यह मान के चलते हैं कि हमारे इकोनॉमी में टू सेक्टर्स ही, हाउस होल्ड्स है और फर्म्स है, और जितना भी लोग अर्न करते हैं सारा के सारा क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। ना तो सेविंग है ना ही इन्वेस्टमेंट है। हम यह मान के चलेंगे कि जो लोग भी अर्न कर रहे हैं वो सारा के सारा क्या कर देते, एक्सपेंस कर देते, एक्सपेंडिचर कर देते हैं। तो टू सेक्टर है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज। किसको प्रोवाइड करते हैं, ये फर्म्स को प्रोवाइड कर रहे हैं ये हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू फर्म्स। अब फर्म्स क्या करेगा, इनकी हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। देखते हैं, अब देखिए फर्म्स क्या करेगा, हाउस होल्ड को पेमेंट करेगा। क्या करेगा, पेमेंट। किस चीज का, फैक्टर पेमेंट्स। भाई जो फैक्टर दिए हैं उनके बदले में पेमेंट करेगा। कौन पेमेंट करेगा, फर्म्स से। देखिए गुड फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हाउस होल्ड से कहाँ गया, फर्म की तरफ। तो फर्म करेगा फैक्टर पेमेंट, तो फ्लो हो गया कहाँ, हाउस होल्ड की तरफ। फैक्टर पेमेंट में क्या क्या है, लैंड के बदले में रेंट है, लेबर के लिए वेजेस है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट है, और एंटरप्रेन्योर को क्या है जी, प्रॉफिट है। ये फैक्टर पेमेंट हो गया, राइट। आगे देखते हैं। अब देखिए फर्म्स क्या प्रोवाइड करेंगे हाउस होल्ड को, गुड्स एंड सर्विसेज। यस, फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज बना के किसको देंगी, हाउस होल्ड के लिए। अब देखिए हाउस होल्ड क्या करेगा, इनका पेमेंट करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किसके लिए, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। इस तरह से ये टू सेक्टर मॉडल हुआ। इसमें हम लोग यह मान के चलते हैं कि इकोनॉमी के भीतर केवल दो सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं और क्या है, फर्म्स है। हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज, तो फर्म फैक्टर सर्विसेज के बदले में पेमेंट कर देता है। फर्म प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसके बदले में हाउस होल्ड क्या कर देते, खर्च पेमेंट कर देते कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। तो इस तरह से ये क्या हो गया हमारा, टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब आप देखिए ये 4 पॉइंट निकल के आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर मॉडल। देखिए टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म्स किसके बराबर हो रहा, टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड्स के बराबर है। टोटल प्रोडक्शन जितना भी फर्म्स करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, यह मान के चल देंगे सारा के सारा कौन कंज्यूम करेगा, हाउस होल्ड से। अब देखिए फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड जो है, जो हाउस होल्ड के लिए फैक्टर इनकम्स है वो फर्म्स क्या है, फर्म के लिए फैक्टर पेमेंट है, राइट। जो फर्म की इनकम है वो हाउस होल्ड का क्या है, एक्सपेंडिचर है। और रियल फ्लो और मनी फ्लो आपस में कैसे हैं, सारा इक्वल है। इस तरह से ये 4 फैक्ट निकल के आते हैं, राइट। टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म्स इक्वल टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड। फैक्टर इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, तो फैक्टर पेमेंट्स बाय फर्म्स। इनकम ऑफ द फर्म्स, एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड्स। रियल फ्लो इक्वल मनी फ्लो। यस, तो आप लोगों के लिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्लियर हो गया होगा। लेकिन आप सभी जानते हैं
कि व्यक्ति अगर अर्न करता है तो क्या करता है, सेव करता है, कुछ ना कुछ बचाता है, सेविंग कर लेता है जी। और सेविंग तो कंपलसरी है। जिस कंट्री के भीतर लोगों में जितनी ज़्यादा सेविंग की हैबिट्स होती हैं, उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट का रेशो भी उतना ज़्यादा होता है। यस, तो इकोनॉमी हमारे ऑटोमेटिकली ग्रो करती है। अगले वीडियो में हम लोग टू सेक्टर मॉडल विथ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड थ्री सेक्टर मॉडल एंड फोर सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करेंगे।